हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170, 126 और 135 इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये होता क्या है और कब लगता है, कितने दिन चलता है, क्यों चलता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है और ऐसे ही लीगल जानकारी हम देते रहते हैं आपको। ठीक है, तो ये धारा बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, एक भैया का कमेंट आया था। वो पूछ रहे थे कि जो धारा 170 और 126 है, ठीक है, तो इसका मुकदमा कितने दिनों तक चलता है। ठीक है, लिख के भेजे थे ऐसे कि 170, 126 के तहत अगर मुकदमा होता है तो कितने दिनों के लिए, कितने दिन तक चलता है। तो सबसे पहली बात आप जान लीजिए, ये धारा लगता क्यों है, कब लगता है, किस कंडीशन में लगता है। जब भी आप शांति भंग करने की कोशिश करते हैं या शांति भंग किए रहते हैं तो वैसी कंडीशन में ये धारा लगाई जाती है। ठीक है, जब कोई भी प्रशासन, पुलिस अधिकारी या प्रशासन वहाँ पे पहुँचती है और शांति भंग होने की आशंका बनी रहती है या शांति भंग हो चुका है तो वह मौके पर पकड़ती है। तो जब पकड़ती है तो आपको क्या करती है, इस सेक्शन के तहत पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, ये पावर देता है। ठीक है, और जब पावर दे 24 घंटे के बाद जब वो मजिस्ट्रेट न्यायालय में, मजिस्ट्रेट के वहाँ रिलीज करती है, भेजती है पुलिस आपको, तो इस सेक्शन के तहत आपको एक बॉन्ड पत्र भर करके जमानत लेनी होती है। तो जब जमानत लेनी होती है तो वही आपका एक, जमानत के बाद वही आपका एक क्या होता है, जब चालान होता है तो यहाँ पे चालान की कॉपी आती है एसडीएम न्यायालय में, जब पुलिस के द्वारा चालान होता है तो, ठीक है, तो उसी समय आपका ये मुकदमा दर्ज होता है। जब आप जमानत लेते हैं, जब आप रिहा होते हैं, ठीक है, तो उसी समय आपका ये मुकदमा दर्ज होता है। तो मुकदमा दर्ज होता है तो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि इस धारा के तहत जब मुकदमा दर्ज होता है तो वह कितना दिन चलता है, 6 माह। ठीक है, 6 माह, 6 माह चलता है इस धारा के तहत। अगर 6 माह इसलिए चलता है और 6 माह में ये भी कहा जाता है कि आपको फिर दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करनी है, शांति भंग नहीं करनी है। अगर शांति भंग कर फिर दोबारा 6 महीने के अंदर शांति भंग कर देते हो, ठीक है, तो आपके प्रति, ठीक ना, धारा 141 की जब कार्यवाही हो जाती है, अगर कार्यवाही हो जाएगा, आपके प्रति मुकदमा दर्ज हो जाएगा इस सेक्शन के तहत, तब को बहुत सारी दिक्कतें आपको आने लगेंगी। ठीक है, इस धारा के तहत। इसलिए यह मुकदमा 6 महीने तक चलता है। 6 महीने के बाद ये क्या होता है, खारिज हो जाता है। ठीक है, 6 महीने बाद ये खारिज हो जाता है ये मुकदमा। यानी 6 महीने आप अच्छे से बिता ले जाइए, कोई शांति भंग, कोई मारपीट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 6 महीने के बाद आपका ये मुकदमा खारिज हो जाता है। अगर फिर 6 महीने के बाद बार बार वही 6 महीने के अंदर बार बार यही चीज़ें रिपीट करेंगे तो इस सेक्शन के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। जब कार्रवाई हो जाएगी तो अगर आप पढ़ने लिखने वाले हैं तो आपका कैरियर चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत आने लगेगी, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो नहीं तैयारी कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, वो विदेश जाने के चक्कर में बहुत रहते हैं, तो उनका पासपोर्ट नहीं बन पाएगा जब ये कार्रवाई हो जाएगी तो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सेक्शन देखने में छोटा लगता है लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा धारा है, बहुत बड़ा सेक्शन है ये। ठीक है, इसको बहुत लोग छोटा मानते हैं। हमारे पास भी आते हैं लोग जमानत करवाने के लिए, कहते हैं भाई हयन लिख के दे दो,
पे 200 रुपया लगी जमानत हो जाए, ऐसे बात करते हैं लोग। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इस सेक्शन के तहत अगर उनको जमानत न मिले तो प्रेजेंट टाइम में तत्काल में उनको क्या किया जाएगा, पहला प्रथम दृष्टया उनको 14 दिन से 15 दिन के लिए जेल भेज दिया जाएगा, ट्रायल के रिमांड पर भेज दिया जाएगा उनको। ठीक है, ये नहीं पता होता, तो इस धारा को बहुत हल्के में लेते हैं लोग। ठीक, तो आप जो समझदार हैं ऐसी गलती ना करें। कोई भी सेक्शन, कोई भी धारा बना हुआ है तो उसका एक प्रावधान है और उसी के अंडर में, उसी के तहत रहना है, कार्य करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।